नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर्यटन प्रबंध विषय में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। आप सभी के बीच में मैं स्वयं पोर्टल पे एक कोर्स लेके आया हूं, जिस कोर्स का टाइटल है बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बड़ा ही महत्वपूर्ण कोर्स है, जिसमें हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। आज जो हम इस कोर्स में आपको बताएंगे वो आपके बीच में मॉड्यूल 7 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात कर रहे थे टूरिज्म एकोमोडेशन इंडस्ट्री की। तो इस टूरिज्म एकोमोडेशन इंडस्ट्री में आज जो चर्चा का विषय होगा वो मेजर डिपार्टमेंट ऑफ द होटल्स, होटल के जो मुख्य डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें से कुछ डिपार्टमेंट का नाम मैं आपको बता दूं कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे होटल का फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट है, किचन यानी फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, होटल अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करता है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, आईटी डिपार्टमेंट्स। ये कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको पहले होटल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो होटल इंडस्ट्री है वो विभिन्न विभागों के माध्यम से ही संचालित होती है और प्रत्येक सुचारू संचालन और अतिथि संतुष्टि सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ अधिकांश होटलों में पाए जाने वाले जो प्रमुख विभाग हैं उनका मैंने नाम बताया कि वो जैसा स्ट्रक्चर होता है होटल का उस तरह से उस डिपार्टमेंट का क्लासीफाई करके, अगर बड़े होटल हैं तो और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसका जो है क्लासीफाई करते हैं, जिससे कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और ठीक प्रकार से काम हो सके। तो ये कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स हैं होटल के जो इस फिगर में आपको इस पीपीटी में दिख रहा होगा। जैसे आप मैंने बताया था कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट सबसे ऊपर, ये जो है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है, एंड हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, फूड एंड बेवरेज, किचन, मेंटेनेंस, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। तो एक एक करके इन डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के बारे में, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो होता है होटल का एक तंत्रिका कैटर है। मतलब वो पहली बार जो टूरिस्ट से इंटरेक्शन होता है हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज का, जहाँ पे वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ही है। तो इसका जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है टूरिज्म के हॉस्पिटैलिटी के जो गेस्ट सेटिस्फेक्शन में फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के, क्योंकि पहली जो भूमिका निभाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा गया है। तो संपर्क का जो पहला सेंटर है टूरिस्ट के साथ वो यही है। यहीं से एंट्री करते ही जैसे लॉबी एरिया में आता है वो रिसेप्शन पे पहुंचता है और उस रिसेप्शन को फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही वो सारी एरिया आती हैं। तो फंक्शन अब जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है उसका मैं आपको एक एक करके ज़रा वर्णन कर दूं। तो रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से होती है। जैसे हैंडल बुकिंग इंक्वायरीज एंड रूम एलोकेशन एंड कन्फर्मेशंस। जो भी कस्टमर वहाँ पे पहुँचता है और अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताता है कि आई हैव बुक रूम, या अगर बुक नहीं है तो डायरेक्टली वो क्वेरी करता है कि इज़ देयर अवेलेबिलिटी फॉर द रूम। तो अवेलेबिलिटी है तो दे विल प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर। उनकी इच्छा और उनकी पेइंग कैपेसिटी, रूम की अवेलेबिलिटी के आधार पे वो बुक करते हैं। तो बुकिंग की इंक्वायरी, रूम का एलोकेशन और कन्फर्मेशंस का काम जो है रिजर्वेशन डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद गेस्ट रजिस्ट्रेशन भी फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट पे होता है। मैंने चेक इन प्रोसीजर्स एंड असाइन रूम, उसमें जो है चेक इन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। उसके बाद रूम असाइन करते हैं एंड देन वेरीफाई गेस्ट डिटेल, और उसके बाद गेस्ट डिटेल वेरीफाई करने के बाद की हैंड ओवर कर देते हैं। उसके बाद कंसीरेज सर्विसेज असिस्ट गेस्ट विद द ट्रेवल अरेंजमेंट, लोकल रिकमेंडेशंस एंड स्पेशल रिक्वेस्ट, बिलिंग, कैशियरिंग। ये जो है प्रोसेस ऑफ पेमेंट का है प्रोसीजर्स, मेंटेन गेस्ट अकाउंट एंड हैंडल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑल्सो, गेस्ट रिलेशन एड्रेस कंप्लेंट्स एंड इंश्योर सेटिस्फेक्शन एंड मैनेज वीआईपी सर्विसेज। ये भी जो है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का ही जो है कार्य है। टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन, ऑपरेट होटल स्विच बोर्ड्स, हैंडल गेस्ट कॉल्स एंड कोऑर्डिनेट इंटरनल कम्युनिकेशन ऑल्सो।
अगर किसी गेस्ट का कोई कॉल आती है, कोई गेस्ट मिलना चाहता है, तो उसके स्थिति में उससे रिक्वेस्ट करके वहाँ भी उसको कम्युनिकेट करना इसी डिपार्टमेंट का काम है। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो इस डिपार्टमेंट का है, फ्रंट ऑफिस विभाग का, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिनमें से प्रत्येक सुचारू रूप से संचालन में इसके योगदान भी देते हैं। जैसे फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है वो इसका हेड होता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का। ओवरसीज डिपार्टमेंट फंक्शन एंड द इंश्योर सर्विस क्वालिटी, वो जो है मतलब दूसरे डिपार्टमेंट ओवरसीज मतलब अन्य जगहों के डिपार्टमेंट के साथ कार्य करना, और उसके बाद इंश्योर सर्विस क्वालिटी, और उसके बाद सर्विस की क्वालिटी को जो है इंश्योर करने का, मेंटेन करने की जो है जिम्मेदारी इनके पास होती है। असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर सपोर्ट द मैनेजरियल टास्क एंड सुपरवाइज स्टाफ, उनको स्टाफ को सुपरवाइज करना और मैनेजरियल टास्क को जो है सपोर्ट करना। रिसेप्शनिस्ट एंड फ्रंट डेस्क एजेंट, ये हैंडल गेस्ट चेक इन को क्रियान्वयन करते हैं, और चेकआउट के समय में इनकी जिम्मेदारी होती है चेक इन और चेकआउट में। और ऑल इंक्वायरी जो है हैंडल बाय द रिसेप्शनिस्ट एंड फ्रंट डेस्क एजेंट। कंसीरेज जो है प्रोवाइड ट्रेवल असिस्टेंस एंड पर्सनलाइज द गेस्ट सर्विसेज। बेल डेस्क स्टाफ असिस्ट with the luggage and handle the guest arrivals. Night auditor conduct the financial audit and ensure overnight operation run smoothly. नाइट ऑडिटर जो है पूरे रात को ओवरनाइट में क्या इफ़ एनी रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट से कहीं से भी आती है फ्रंट ऑफिस के थ्रू, तो उसको हैंडल करने का काम करता है। जो इम्पोर्टेंस है इस फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का, उसका जो है सबसे पहला इंप्रेशन जो है, मैंने बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, तो पहला इंप्रेशन जो है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का ही होता है। रेवेन्यू जनरेशन में जो है रूम सेल्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द होटल अर्निंग्स, और वो वहीं से रेवेन्यू जनरेशन में बड़ी भूमिका होती है। गेस्ट जो है सेटिस्फेक्शन के आधार पे ही वो उसकी पब्लिसिटी होती है होटल की, और उसका जो है रेवेन्यू जनरेशन में उसकी भूमिका होती है। गेस्ट सेटिस्फेक्शन इम्पॉर्टेंट पहलू है इस का। अगर फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है ठीक प्रकार से अपनी सर्विसेज को, अगर गेस्ट को किसी प्रकार की संतुष्टि भी होती है, तो वो अपनी सेवा से और अपने कम्युनिकेशन स्किल से उनको जो है खुश करके भेजता है। तो गेस्ट का सेटिस्फेक्शन लेवल, अगर इफ़ एनी ड्यू टू द एनी प्रॉब्लम्स, किसी काज से किसी कारण से अदर डिपार्टमेंट से वह संतुष्ट है, तब भी वो उसे संतुष्ट करने का प्रयास करता है। ऑपरेशनल कंडीशन जो है एक्ट एज ए कम्युनिकेशन हब बिटवीन डिपार्टमेंट्स, वो कम्युनिकेशन हब के रूप में दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, जैसे फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या रूम सर्विस डिपार्टमेंट हो, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो, तो जो भी डिपार्टमेंट हैं या किसी अन्य डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट हो, तो उनके साथ जो है मिलके वो काम करता है और उसको सहयोग की भावना में जो है वो रहता है हमेशा। उसके बाद जो दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, जो मेजर डिपार्टमेंट है। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का मतलब है कि विभाग होटल की स्वच्छता सौंदर्य अपील बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, या कमरे की सार्वजनिक क्षेत्रों तथा घर के पीछे की जगहों को अच्छी तरह से बनाए रखने तथा अतिथि आराम और संतुष्टि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाउसकीपिंग जैसे हम समझ ही रहे हैं कि इस रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेनिंग द क्लीननेस एंड हाइजीन इन द इनसाइड एंड द लॉन एरिया, मतलब आउटसाइड ऑफ द होटल, नियर अबाउट द होटल, जो होटल की सराउंडिंग एरिया है आसपास की, जिससे कि उसको पर्यटक को आने पे किसी प्रकार की गंदगी या कहीं भी हाइजीन के को दृष्टिकोण से उसको दिक्कत ना हो। इसका जो इस डिपार्टमेंट का जो मुख्य कार्य है वो गेस्ट रूम क्लीनिंग, इंश्योर रूम आर स्पॉटलेस, वेल स्टॉक्ड एंड रेडी फॉर न्यू अराइवल्स। जो भी गेस्ट रह रहा है उसके लिए सुविधाजनक है, उनकी सर्विसेज को ध्यान में रखना हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का, और जब वो खाली करके जाता है तो ठीक प्रकार से उसकी क्लीनिंग करा के नए गेस्ट के अराइवल के लिए तैयार करना रूम का, ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का काम है। पब्लिक एरिया मेंटेनेंस, कीप लॉबीज, कॉरिडोर्स, बैंक्वेट हॉल एंड रेस्ट रूम को जो है साफ सुथरा बनाए रखने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। लॉन्ड्री सर्विसेज मैनेज वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ लाइनर्स, टॉवेल्स एंड स्टाफ यूनिफॉर्म ऑल्सो। जो भी कपड़े होटल में इस्तेमाल होते हैं या स्टाफ के होते हैं, उन सभी को जो है उनकी अच्छे तरीके से साफ़ सफाई हो, धुलाई हो, उनका आयरन हो और वो ठीक प्रकार से उनका यूटिलाइजेशन हो, इसका जो है ध्यान रखना भी इनका काम है। पेस्ट कंट्रोल इम्प्लीमेंट्स मेजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड मेंटेन हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करना जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट भी है।
अगर हाइजीन नहीं है तो वो बीमारियों को स्प्रेड करने का एक सेंटर भी बन सकता है। इस तरह के जो है हॉस्पिटलिटी की जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जगह हैं, इसलिए इस डिपार्टमेंट का जो मुख्य भूमिका है पेस्ट कंट्रोल का, कि वो साफ सफाई को ध्यान रखते हुए हाइजीन को मेंटेन करें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मेंटेन द स्टॉक ऑफ क्लीनिंग सप्लाई, जो भी सप्लाई अगर हम कर रहे हैं, कुछ सफाई के लिए चीज़ें जा रही हैं, उनकी इन्वेंट्री मतलब डॉक्यूमेंट के रूप में जो है उसको मेंटेन करना, कंप्यूटराइज एंट्री करना अगर बड़ा होटल है तो, और एंट्री करके उसकी जो है टॉयलेटरीज एंड लाइंस जो है सब ठीक प्रकार से करके और उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करना इनका काम है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंश्योर द कंप्लायंस विद द हेल्थ रेगुलेशन एंड 5 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जो सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करना जो है, फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है को फॉलो करना भी इनकी जिम्मेदारी है। कहीं से भी किसी प्रकार की चूक न होने पाए उसका ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का है उसमें कंसिस्ट द वेरियस रोल एंड ईच कंट्रीब्यूटिंग टू स्मूथ ऑपरेशंस, मतलब एक एक कर्मचारी जो है उस होटल के स्मूथ ऑपरेशन में जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर ये जो है डिपार्टमेंट फंक्शनिंग एंड इंश्योर सर्विस क्वालिटी ओवरसी, मतलब अन्य डिपार्टमेंट के साथ जो है इनका जो है मिल के काम करना है और उनकी सर्विस क्वालिटी को मेंटेन करना इनका कार्य है। असिस्टेंट हाउसकीपर जो है सपोर्ट मैनेजरियल टास्क एंड सुपरवाइज स्टाफ, मैनेजरियल टास्क जो होता है उसको जो है सपोर्ट करना और सुपरवाइज जो है सभी जो अन्य जो कार्य करने वाले लोग हैं उन स्टाफ के सुपरवाइज करना भी काम है कि ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं, किसी प्रकार की हर्डल तो नहीं है, सर्विस में किसी प्रकार की ढिलाई तो नहीं है। फ्लोर सुपरवाइजर्स मैनेज हाउसकीपिंग ऑपरेशन इन द असाइंड फ्लोर, ईच फ्लोर हैव द सुपरवाइजर इन द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, इन द होटल इंडस्ट्री। तो फ्लोर सुपरवाइजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने फ्लोर की सर्विसेज को सुपरवाइज करना, मेंटेन करना और जहां कम वहां हम के भाव से जो है तुरंत सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए खड़ा होना, उसको प्रोवाइड कराना, गेस्ट के सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना। लॉन्ड्री स्टाफ हैंडल द वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग लाइनर्स, जो भी क्लोथेज हैं, कपड़े हैं, उनका जो है वॉशिंग, ड्राइंग और उसका प्रेस करना, उसको आयरन करना, उसकी सिकुड़न को समाप्त करना इनका काम होता है। पब्लिक एरिया क्लीनेस एंड मेंटेन क्लीनेस इन द कॉमन स्पेसेज, इंपॉर्टेंस इन द ऑपरेशंस, होटल ऑपरेशंस, इन्हांस गेस्ट एक्सपीरियंस, जो है ये गेस्ट के अनुभव को जो है इन्हांस करने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। सपोर्ट होटल रेपुटेशंस, होटल की रेपुटेशन को बढ़ाते हैं। इंश्योर हेल्दी एंड सेफ्टी, कोऑर्डिनेट विद द अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो, ये इनके कुछ कार्य हैं। तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट है। फूड एंड बेवरेज मतलब F&B डिपार्टमेंट भी इसको बोलते हैं। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट्स इज अ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल डिवीजन इन द होटल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डाइनिंग एंड बेवरेज सर्विसेज टू द गेस्ट एंड इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इनहेंसिंग गेस्ट सेटिस्फेक्शन। F&B डिपार्टमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है गेस्ट के संतुष्टि में। यह अतिथि की संतुष्टि में बार भोजन और कक्ष सेवा के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब इनकम जनरेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो फंक्शन ऑफ द F&B डिपार्टमेंट है, उसके कार्य जो हैं वो फूड प्रिपरेशन एंड सर्विसेज, भोजन को बनाना और उसको सर्व करना, इनका जो है महत्वपूर्ण कार्य है। इंश्योर हाई क्वालिटी मील्स एंड बेवरेज आर सर्व, अच्छी क्वालिटी का जो मील है और बेवरेज है उसको सर्व हो रहा है, उसकी इंश्योर करना। मेन्यू प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, डिजाइन मेन्यू वाइल मैनेजिंग फूड कॉस्ट एंड इन्वेंट्री ऑल्सो, कितनी जो है उसकी मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना इन्वेंट्री में और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, मेन्यू का जो है कास्ट डिसाइड करना। रेस्टोरेंट एंड बार मैनेजमेंट, जो रेस्टोरेंट और बार की एरिया है उसको जो है मैनेजमेंट करना, उस डिपार्टमेंट को भी लुकआउट करना जो है फूड एंड बेवरेज का डिपार्टमेंट का काम है। हैंडल बैंक्वेट एंड इवेंट कैटरिंग, हैंडल द लार्ज स्केल इवेंट, जैसे कोई बर्थडे पार्टी है, मैरिज एनिवर्सरी या कोई अन्य इवेंट है, वेडिंग्स है, तो उसमें कॉन्फ्रेंस है, सिंपोजिया है, सेमिनार है, इस कंडीशन में जो है वो इस इवेंट को मैनेज करने के लिए भी इवेंट कैटरिंग का सुविधा प्रोवाइड करने का जो है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सहयोग से काम करते हैं। रूम सर्विस ऑपरेशन प्रोवाइड इन रूम डाइनिंग फॉर द होटल गेस्ट, रूम सर्विस मतलब फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो है वहाँ से गेस्ट के लिए रूम के अंदर भी डाइनिंग की व्यवस्था करता है। अगर कोई गेस्ट रूम के अंदर ही खाना चाहता है तो वहाँ पे उसको प्रोवाइड करने का काम जो है एक डिपार्टमेंट करता है। गेस्ट एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन, फोकस ऑन द सर्विस एक्सीलेंस एंड हॉस्पिटलिटी, इनका जो फोकस है कि एक्सीलेंट सर्विसेज, बेस्ट सर्विसेज इन द बेस्ट मैनर टू द कस्टमर, जो हमारा ग्राहक है उसको जो है
अच्छी सुविधाएं जो है अच्छे तरीके से हम दें, इसका ध्यान रखना इनका जो है उनका गेस्ट का सेटिस्फेक्शन पे जो है मेन फोकस होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है फूड बेवरेज डिपार्टमेंट का, फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर होता है, फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर, उसके बाद रेस्टोरेंट मैनेजर होता है, एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, सॉस शेफ एंड किचन स्टाफ होता है, बारटेंडर एंड बेवरेज मैनेजर होता है, हैंडल ड्रिंक सर्विसेज एंड बार ऑपरेशन, जो बार ऑपरेशन और ड्रिंक सर्विसेज को हैंडल करते हैं वो बारटेंडर एंड बेवरेज मैनेजर उनको बोलते हैं। बैंक्वेट कोऑर्डिनेटर होता है, ऑर्गेनाइज कैटरिंग फॉर इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेज, जो बैंक्वेट कोऑर्डिनेटर होता है वो कैटरिंग की व्यवस्था ऑर्गेनाइज करता है, व्यवस्था करता है बैंक्वेट एरिया में। एंड वेट स्टाफ एंड सर्विस टीम इंश्योर एफिशिएंट गेस्ट सर्विसेज इन द रेस्टोरेंट एंड लॉन्ज। जो इम्पोर्टेंस है होटल संचालन में, इसका महत्व है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का, उसके बारे में आपको बताते हुए बताना चाहूँगा कि ये जो है इन्हांस द गेस्ट एक्सपीरियंस, जो अतिथि है उसकी जो सर्विसेज में, उसके अनुभव में यह वृद्धि करने का काम करता है। हाई क्वालिटी फूड एंड सर्विसेज इंप्रूव ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, अच्छे क्वालिटी का अगर खाना मिल जाए तो बहुत सारी दिक्कतें जो है गेस्ट को भुला देती है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई कठिनाई हुई तो उससे जो है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रेवेन्यू जनरेशन में फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है प्रॉफिट अर्निंग डिपार्टमेंट होता है, यहाँ से जो है रेवेन्यू जनरेट करके होटल इंडस्ट्री को जो है बढ़ाया जा सकता है। ब्रांड रेपुटेशन, सिग्नेचर डिशेज एंड थीम डाइनिंग एक्सपीरियंस अट्रैक्ट गेस्ट, कुछ जो बहुत सारे होटल का स्पेशल डिशेज होती हैं, उस स्पेशल डिशेज के माध्यम से वो अपने होटल की ब्रांड इमेज को बना सकते हैं और वो डाइनिंग एंड फूड प्रोडक्शन की एरिया, किचन, रेस्टोरेंट एरिया, बार एरिया में जो है अधिक से अधिक गेस्ट को जो है आकर्षित कर सकते हैं। ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन वर्क क्लोजली विद द हाउसकीपिंग, ये जो डिपार्टमेंट है कोऑर्डिनेट करके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के साथ, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ और इवेंट मैनेजमेंट की टीम के साथ जो है ठीक प्रकार से कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ये काम करते हैं। चौथा जो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जिसको कि किचन भी कहते हैं, किचन एंड फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग मील्स, मेंटेनिंग फूड क्वालिटी एंड इंश्योरिंग एफिशिएंट किचन ऑपरेशन इन द होटल एंड इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द गेस्ट सेटिस्फेक्शन एंड रेवेन्यू। ये जो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फूड प्रिपरेशन इनका काम है, मेन्यू प्लानिंग एंड कास्ट कंट्रोल पे ध्यान रखते हैं, हाइजीन एंड सेफ्टी कंप्लायंस में, कुलिनरी इनोवेशंस, कोऑर्डिनेशन विद द F&B सर्विसेज एंड दे ऑल्सो, इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो किचन एरिया में जो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो काम है वो दैट इज एग्जीक्यूटिव शेफ, सॉस शेफ, चीफ द पार्टी। ये जो है एग्जीक्यूटिव शेफ का क्या काम है, लीड द किचन टीम एंड ओवरसीज फूड क्वालिटी, मतलब वो फूड क्वालिटी को मेंटेन करना और किचन टीम को जो है लीड करना काम है। सॉस शेफ असिस्ट द एग्जीक्यूटिव शेफ एंड सुपरवाइज किचन स्टाफ ऑल्सो। चीफ द पार्टी, ये शेफ द पार्टी जो है इसका मैनेजर स्पेसिफिक किचन सेक्शन, फॉर एग्जांपल बेकरी एंड बूचरी। कॉमिक शेफ, जूनियर शेफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड प्रिपरेशन एंड टास्क। किचन स्टूवर्ड्स मेंटेन द क्लीननेस एंड असिस्ट विद द किचन लॉजिस्टिक्स। इसके जो सब डिपार्टमेंट ऑफ द किचन है, रसोई के जो उपविभाग है, मेन किचन है, पेंट्री सेक्शन है। मेन किचन में सेंट्रलाइज फूड प्रिपरेशन फॉर द रेस्टोरेंट एंड रूम सर्विसेज एंड पेंट्री सेक्शन हैंडल कोल्ड डिशेज, सलाद एंड बेवरेज ऑल्सो। बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी जो डिपार्टमेंट है प्रोड्यूस ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड डेजर्ट। Butchery section process and store the meat supplies, and banquet kitchen prepare the large scale meal for the event and conference, weddings, birthday party, etc. And guard manager specialized in the cold food preparation in including salad and appetizers. किचन और फूड डिपार्टमेंट का जो महत्व है वो इन्हेंस द गेस्ट एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, रेवेन्यू जनरेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ब्रांड के रेपुटेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सिग्नेचर डिशेज जो है ये प्रोवाइड करता है, एंड ऑपरेशनल कंडीशन वर्क क्लोजली विद द हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस एंड इवेंट मैनेजमेंट टीम। पांचवा जो होटल का डिपार्टमेंट है, होटल मेंटेनेंस एंड डिपार्टमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। उपकरण के रख रखाव सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, संतुष्टि है कि नहीं जो गेस्ट का, जैसे एसी के उपकरण है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उस ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसका काम है। इसका जो अन्य काम है मुख्य रूप से जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रेगुलर इंस्पेक्शन एट सर्विस टू द अवॉइड ब्रेकडाउन्स, मतलब हमेशा जो है ध्यान रखना कि कभी भी किसी कारणवश जो है ब्रेकडाउन ना हो, सर्विसेज जो है प्रभावित ना हो, इमरजेंसी रिपेयर्स जो है, क्विक रिस्पांस टू एक्सपीडिएट इशूज लाइक प्लम्बिंग,
लीक्स और इलेक्ट्रिक फेल्योर्स, कहीं से भी वाटर सप्लाई की लीकेज है, गैस की लीकेज है, तो उसको तुरंत जो है ठीक करने का जो है इमरजेंसी रिपेयर का काम करते हैं। HVAC सिस्टम मैनेजमेंट इंश्योर प्रॉपर हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। गर्मी है उसके लिए, गर्मी एरिया के लिए, वेंटिलेशन की एरिया के लिए, एयर कंडीशनिंग एरिया के लिए जो है प्रॉपर जो है विशेष ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बरिंग मेंटेनेंस, कीप लाइटिंग, वायरिंग, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑपरेशनल। सभी ड्रेनेज सिस्टम को ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं, लाइटिंग एरिया ठीक से काम कर रहे हैं, वायरिंग जो है वो ठीक प्रकार से है कि नहीं, उसकी जो है रेगुलर मॉनिटरिंग और उसकी मेंटेनेंस। फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम को ध्यान रखता है, स्ट्रक्चर मेंटेनेंस को, रिपेयर वॉल्स, फ्लोरिंग, रूफिंग एंड जनरल बिल्डिंग को भी ध्यान में रखना। एनर्जी मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबिलिटी मेजर्स लाइक सोलर पैनल्स एंड एफिशिएंट लाइटिंग्स की जो अरेंजमेंट है उसको ठीक प्रकार से ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो चीफ मैनेजर होता है जो डिपार्टमेंट के फंक्शन एंड इंश्योर द सर्विस क्वालिटी, एंड सिविल इंजीनियर होता है मैनेज बिल्डिंग रिपेयर्स, सैनिटेशंस एंड ड्रेनेज सिस्टम। मैकेनिकल इंजीनियर हैंडल द बॉयलर्स, जनरेटर्स, रेफ्रिजरेटर एंड HVAC systems. Electric engineer maintain wiring, lighting and power distribution. Technician and maintenance staff perform routine inspection and repairs. इसका जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, इन्हेंस द गेस्ट एक्सपीरियंस, सपोर्ट होटल रेपुटेशंस, रिड्यूस ऑपरेशनल कास्ट एंड कोऑर्डिनेट विद द अदर डिपार्टमेंट। अन्य डिपार्टमेंट के साथ जो है समन्वय की भूमिका जो है में काम करते हैं। तो छठा डिपार्टमेंट है होटल अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसको वो भी अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, budgeting, revenue tracking and ensuring compliance with the financial regulations. It play a crucial role in the maintaining the hotel's profitability and financial stability. एक होटल में लेखा और वित्त विभाग वित्तीय लेन देन, बजट, राजस्व, ट्रैकिंग और वित्तीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के प्रबंध के लिए जिम्मेदार होता है। जिसका जो फंक्शंस है अकाउंट डिपार्टमेंट का, वो फंक्शंस में बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, प्लान फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर रिवेन्यू ऑल्सो। Accounts payable and receivable, manage payment to vendor and collection from the guest. Payroll management, ensure timely salary payment and benefit to the employee of the hotels. Financial reporting, prepare balance sheet, profit and loss statement and tax filing of the hotels. Revenue management, optimize the pricing strategy and maximize hotel earnings. Audit and compliance, ensure adherence to the financial regulation and conduct internal audit. ये जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब हम इस डिपार्टमेंट के देखते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एंड होटल अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, तो हम देखते हैं कि फाइनेंस मैनेजर एक जिसका कार्य है कि ओवरसीज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग का जो है काम देखता है। ये फाइनेंशियल कंट्रोलर की जो मैनेज डेली अकाउंट्स ऑपरेशन एंड कंप्लायंसेज, एंड अकाउंट्स पेबल क्लर्क हैंडल द वेंडर पेमेंट्स एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग। अकाउंट रिसीवेबल क्लर्क जो मैनेज गेस्ट बिलिंग एंड रिवेन्यू कलेक्शंस। पेरोल स्पेशलिस्ट प्रोसेस एम्प्लॉई सैलरी एंड बेनिफिट्स। नाइट ऑडिटर ये जो है रिव्यू डेली ट्रांजैक्शन एंड इंश्योर फाइनेंशियल एक्यूरेसी। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, दैट इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड कास्ट कंट्रोल। सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ ऑल्सो, हेल्प टू द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एक्सपेंशन। इन्हेंस द ट्रांसपेरेंसी को ध्यान रखना इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंड कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, होटल अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है अदर डिपार्टमेंट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करके काम करता है। अगर एनी क्वेरी विद अदर डिपार्टमेंट्स और कोई किसी प्रकार के हर्डल्स आती हैं तो उसको जो है तत्काल ये रिजॉल्व करने का काम करता है। सातवां जो डिपार्टमेंट है होटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का जो मुख्य भूमिका होती है, गेस्ट एंड स्टाफ की सिक्योरिटी, सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग, एक्सेस कंट्रोल होता है, इमरजेंसी रिस्पांस होता है, इमरजेंसी में जो है आपातकाल की स्थिति में तत्काल रिस्पांस कर सकें, और लॉस प्रिवेंशन, प्रोटेक्ट होटल एसेट फ्रॉम थेफ्ट एंड फ्रॉड से जो है उसको बचाने की में इनकी भूमिका होती है। सिक्योरिटी ट्रेनिंग, एजुकेट स्टाफ ऑन सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स, सभी स्टाफ को जो है अवेयर करना कि कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को हमें ध्यान रखना चाहिए इन द इमरजेंसी टाइम। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका जो है डायरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, सर्विलांस ऑपरेटर जो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग करता है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम हैंडल क्राइसिस सच एज द फायर, मेडिकल इमरजेंसी एंड
इवोकेशंस, मतलब खाली करना हो जल्दी, जो फायर जनरली जो आग उग लगने की स्थिति में इस तरह की टीमें जो है इमरजेंसी रिस्पांस करती है। इसका जो महत्व है, इन्हांस द गेस्ट कॉन्फिडेंस एंड सिक्योर द इन्वायरमेंट, इम्प्रूव गेस्ट सेटिस्फैक्शन एंड प्रिवेंट द फाइनेंशियल लॉसेज, reduce theft, fraud and property damage, support the crisis management, coordinate with the other department also। इसका जो अगला जो है वो होटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। होटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। इसमें राइट पर्सन एट राइट प्लेस करना जो है इस डिपार्टमेंट की जो है जिम्मेदारी होती है। तो इस डिपार्टमेंट का जो की वर्क है, जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है, दैट इज द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, आइडेंटिफाई, इंटरव्यू एंड हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर होटल्स। उसके बाद एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको जो हायर किए गए एम्प्लॉय उनको जो है ट्रेनिंग करना, जो काम कर रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना इनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेरोल एंड कंपनसेशंस मैनेजमेंट, इंश्योर टाइमली सैलरी पेमेंट्स, मतलब जो भी वर्कर हैं उनकी सैलरी का टाइमली पेमेंट कराना, उनका जो है बेनिफिट और इंसेंटिव का ध्यान रखना और परफॉर्मेंस अप्रेजल का ध्यान रखना, ये जो है इस डिपार्टमेंट का काम है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन जो है परफॉर्मेंस के आधार पर उनका प्रमोशंस आदि को ध्यान रखना। एम्प्लॉय रिलेशन एंड वेलफेयर, हैंडल द ग्रीवांसेज, इंश्योर वर्क प्लेस हार्मोनी एंड प्रमोट इंगेजमेंट ऑल्सो, कंप्लायंस एंड लेबर लॉ का ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका जो है एचआर डायरेक्टर होता है, एचआर मैनेजर होता है, पेरोल स्पेशलिस्ट होते हैं, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर होते हैं, एम्प्लॉय रिलेशन ऑफिसर होता है। इंपॉर्टेंस इसकी जो भूमिका है, इनहैंस द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ, इंश्योर कंप्लायंस एंड कोऑर्डिनेट विद द अदर डिपार्टमेंट। जो नवा डिपार्टमेंट है होटल सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, होटल बिक्री और विपणन विभाग जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। ये सेल्स और मार्केटिंग, मतलब विदाउट मार्केटिंग जो है, बिना प्रचार के जो है होटल की जो सर्विसेज है उसको सेल नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। इसका जो मेन फंक्शन है मार्केट रिसर्च एंड स्ट्रेटजी, एनालाइज द ट्रेंड, क्या ट्रेंड है टूरिस्ट के आने का, किस प्रकार के ट्रेंड टूरिस्ट आ रहे हैं, किस इकोनॉमिक कंडीशन के टूरिस्ट आ रहे हैं, उनका कंपटीटर कौन है, प्राइजिंग क्या है, कस्टमर प्रेफरेंसेज क्या हैं, उसको ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटजी को बनाना, इसका ध्यान रखना। रिवेन्यू मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइज द रूम रेट्स एंड प्रमोशंस ऑफ मैक्सिमाइज अर्निंग, मतलब मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमम प्रॉफिट को के लिए कैसे काम करें, इस पे ये काम करते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, डेवलपिंग द मार्केटिंग कैंपेन्स, डिजिटल प्रमोशन एंड ब्रांड पोजिशनिंग, कॉर्पोरेट एंड ग्रुप सेल्स, secure booking for the business event and travel agencies, and public relation and social media, manage online passenger guest engagement and reputation, loyalty program and guest reputation, encourage the repeat business through the reward and personalized services। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग होता है, डायरेक्टर ऑब्लिक मैनेजर भी हो सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं। सेल्स मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर होता है, रिवेन्यू मैनेजर होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है जो पीआरओ जिसको बोलते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होता है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है मैनेज मीडिया और सोशल मीडिया को जो मैनेज करने का भी काम करता है। इम्पॉर्टेंस इन द होटल ऑपरेशन, होटल संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनहेंस ब्रांड एंड विजिबिलिटी, बूस्ट रिवेन्यू, ड्राइव बुकिंग थ्रू द स्ट्रेटेजिक प्राइजिंग, improve the guest enhancement, coordinate with the other department also। परचेज डिपार्टमेंट जो खरीद विभाग है, ये भी जो है होटल का एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। एक होटल में खरीद विभाग उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे अतिथि कक्ष की सुविधाओं से लेकर हाउस की आपूर्ति और यहाँ तक कि खाद्य और पेय पदार्थों तक, वे अनिवार्य रूप से होटल की जरूरतों को हर चीज़ को खरीदते हैं। आपूर्तिकर्ताओं के साथ इन्वेंट्री अनुबंधों के प्रबंध करते हुए सर्वोत्तम संभव मूल्य और गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट की जो है जो भूमिका है कि सही सामान की जो है परचेजिंग सही कास्ट पे सही समय से होटल को मिल सके, इसका उसको ध्यान रखना। जो आज हम चर्चा करेंगे अंतिम डिपार्टमेंट है ये आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ये जो है आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। आज जो है इमेज बिल्डिंग में सोशल मीडिया का और जो सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, उनके जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये आईटी डिपार्टमेंट उसका ध्यान रखता है कि अगर किसी प्रकार की जो है खराब इमेज जो है सोशल मीडिया पे चल रही है तो उसको जल्दी से हटाने का प्रयास करना, उसको डिफेम करने के काम करना और उसका
क्विक रिस्पांस देना, और अगर कोई पॉजिटिव मीडिया में खबर है उस होटल से संबंधित उसको जो है शेयर करना, एडवर्टाइज करना, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उस सूचनाओं को होटल डिपार्टमेंट को ठीक प्रकार से सही समय पर राइट टाइम एंड राइट प्लेस उसको जो है पोस्ट करना, ये आईटी डिपार्टमेंट का काम है। ये जो होटल के प्रौद्योगिकी संबंधित पहलुओं को प्रबंधन और समर्थन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुचारू रूप से संचालन में सकारात्मक अतिथि अनुभव सुनिश्चित करता है। इसमें ऑनलाइन बुकिंग, जो ऑनलाइन बुकिंग वगैरह होती हैं उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, गेस्ट वाईफाई, साइबर सिक्योरिटी, ये सभी जो है डिपार्टमेंट को ये ठीक प्रकार से सुचारू रूप से मदद करके उसमें जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाईफाई और साइबर सिक्योरिटी जो है एक मेजर चैलेंजेज है, तो गेस्ट को इंश्योर करना कि मेरा आईटी डिपार्टमेंट मेरे होटल में जो है इस प्रकार के किसी प्रकार की फ्रॉड नहीं हो सकती है, और उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में इस आईटी डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज आप सभी ने जो है इसको डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द होटल पे चर्चा सुनी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।